जी के नाम से हैं कोई, इनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अरे भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक, जबरदस्त। आप सुनाएं। बस अल्लाह का करे। अरे भाई, आज तो आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा चलें यार, मेरा मूड अच्छा ही रहता है। कोई बुरा नहीं तो नहीं, नहीं है, ऐसा मेरा कुछ मूड नहीं। पिछली बार भी नहीं था, उससे पिछली बार अच्छा। भी नहीं था। नहीं, पिछली बार अच्छा। वाला मैंने सुना नहीं था। लेकिन इस दफा मैं सुन रहा हूँ आपको, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मूड भी बहुत अच्छा है आपका। अच्छा। हाँ जी। अच्छा गालिब भाई, दो तीन चीजें थी जो मुझे आपसे पूछनी भी थी, डिस्कस भी करनी थी। हाँ अच्छा, हाँ। नंबर एक तो ये है कि आपका जो नॉलेज है और जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे चले दो तीन शुक्रिया। पॉइंट पॉइंट मैंने आपको तकरीबन एक महीना पहले स्ट्रीम सुना था। तो उसमें आपने हम्म। एक चीज बोली थी कि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत ज्यादा है और सरदम से जुदा और फलाना इस तरह की चीजें थी। तो मुझे आपसे ये चीज डिस्कस करनी थी कि देखें, पाकिस्तान में तो सारे मजाहिब रहते हैं। क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम तो ज्यादा है ना। क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं। जैसे मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी हैं। उनके साथ हम बैठ के खाना भी खाते हैं, उनके घर पे भी जाते हैं, गप्पे भी लगाते हैं उनके साथ। तमाम चीजें होती हैं। ये जो चीजें हैं ना, जो सर तन से जुदा करने वाली चीजें, ये बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड है। और आप यकीन माने कि इस तरह के लोग बहुत कम है कि जो बोलते हैं कि सर तन से जुदा, सब फलाना से जुदा है, ये वो। हर नॉर्मल जिंदगी सारे गुजार। आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं तो यहाँ पे आप देखें हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। इंटीरियर पंजाब में चले जाएं तो वहाँ आपको क्रिश्चियन ज्यादा मिलेंगे। इंटीरियर केपीके में चले जाएं तो वहाँ क्रिश्चियन आपको ज्यादा मिलेंगे। तो सब मिल बांट के बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? मुझे आप एक बात बताएं, सर तन से जुदा की जब हम बात करते हैं, फर्ज करें कि आप लाहौर में खड़े हों हाँ हाँ। और एक गली में खड़े हों आप, हाँ हाँ। और वहां पे आप एक लकड़ियों की आग जलाएं और जरूर। उसमें आप कुरान जला दें, ठीक तो है। फिर आपको पाकिस्तान सेफ महसूस होगा? तो देखें, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से चेंज होता है कि आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही, आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही। हाँ, सॉरी सॉरी। कोई बेहतर हुई, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो मैं घर वालों से छुप के बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि अगर आप एक कुरान जला दें तो आप सेफ फील करेंगे? नहीं सर, मैं अगर किसी की कोई मैट्रिक की किताब भी जला दूं ना, तो उस बच्चे को या उसके पेरेंट्स को शदीद गुस्सा आएगा। ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको कि कोई प्लॉट है जो कि मेरे दादा ने खरीदा। नहीं, आप और वो क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं ना मेरे भाई, आप क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, नहीं पहली बात यह है कि अगर आप कुरान जला दें तो मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि आप उस उधर ही 99% आपके मॉब लिंच होने का खतरा उसी जगह लाहौर में खड़े होकर भी है। कराची में भी है, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद चले जाएं फिर तो बहुत ही ज्यादा, पेशावर चले जाएं तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। मैं अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपके ऊपर कुरान जलाने का इल्जाम लग जाए तो फिर क्या होगा? सर, देखें ये तो सारे मजाहिब में ही है ना तकरीबन। देखें ना, अगर मैं कोई हिंदुओं की किताब दिला दूँ वहां पे इंडिया में जाके, मुंबई के मैं अंदर हिंदू है। आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप वेटिकन में जाके बाइबल को जो है सिस्टीन चैपल के सामने खड़े होकर आग लगाएंगे, आपको कोई मॉब लिंच करने नहीं आएगा। आप हम। आप चले जाएं, आप जाके कीजिए, आपको कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, आप चले जाएं, आप यरूशलेम में जाके आप तोरा जला दें, ठीक है, आपको नहीं करेगा कोई। ठीक है, आप जाएं, आप वेलिंग वॉल के पास जाएं, आप उधर बाहर खड़े हों जहां पे 100 यहूदी फिर रहे हैं, आप तोरा जला दें, आपको कोई जलाने नहीं आएगा, आपको कोई मॉब नहीं करेगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। हिंदू आजकल थोड़े से पागल हुए हैं, इंडिया में शायद अगर कोई ऐसा करे तो, मगर मैं आपको ये भी बता भाई, सकता हूँ कि 95% आपको कोई नहीं करेगा कुछ भी। हाँ, कहीं आरएसएस में घुस जाए तो शायद कोई पागल, उधर भी शायद कोई पागल, हर कोई नहीं, हर कोई नहीं। हिंदू भी, अरे हमें भाई, पता है एक्सट्रीमिज्म उनमें बढ़ रहा है, देखें, कोई नहीं करेगा। पाकिस्तान आप चले जाएं, किसी क्रिश्चियन बस्ती में चले जाएं, वहां पे जाके आप बाइबल जला दें, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक है, ये मेरी आपको गारंटी है, आपको कोई नहीं नहीं ऐसे कहेगा। मतलब देखें पाकिस्तान में तालिबान। सिर्फ आप पे कुरान जलाने का इल्जाम लग गया तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, ये मैं आपको बता रहा ये भाई, एक बात बताएं आप मुझे, एक बात बताएं मुझे। कोई, आप ये तो बोल रहे हैं कि अगर कुरान जला दिया तो उसको मार देंगे। आप ये नहीं बोल रहे कि कुरान क्यों कोई जलाएगा। ठीक है ना, आप देखें ना, क्यों कुरान कोई जलाए।
आप ये भी तो चीज देखें ना, ये पॉइंट हो सकता देखें है ना। उसको, हो सकता है उसको कुरान पसंद ना हो, वो जला दे तो क्या हो जाएगा? नहीं, मुझे अगर कोई सामने वाला पसंद नहीं है तो क्या मैं उसके खिलाफ फेंक दूंगा उसके मुंह? भाई ये तो एक किताब है ना। किताब एक बात है कि मैंने कुरान खरीदा, मुझे पसंद नहीं आया, मैं जला दूं, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जला दूं तो क्या है? कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये नहीं, वो प्रॉपर्टी अलग चीज आ गई आपने ना, तो फिर आपने पैसे दे के नहीं प्रॉपर्टी। खरीदा ना, यहाँ तो बाजार में कुरान बेचना बंद कर दें। ठीक है, गालिब भाई, मैंने अगर खरीदा, आपने मेरी क्लोज कर दिया। प्रॉपर्टी है, मैं जला दूं? मैं जैसे गालिब मेरी भाई, प्रॉपर्टी में अगर 100 किताबें हैं, मैं 100 की 100 जला रहा हूँ, 99 कोई और थी और एक कुरान था, उसके ऊपर ही मेरी जान पे आ जाएगी। नहीं, फिर तो आप किसी को ये अर्जित देने के लिए जला रहे हैं ना। देखें, आपकी प्रॉपर्टी है, यार आपकी कोई प्रॉपर्टी। तजहीक करने के लिए भी जलाए तो मसला यह है कि आप कह रहे थे कि सर तन से जुदा वाले पाकिस्तान में बहुत कम है। मैं आपको, आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि आपके ऊपर अगर कुरान जलाने का इल्जाम लग जाए तो आप उस सर तन से जुदा वाला गैंग आपको हर जगह पाकिस्तान की गली गली में नजर आएगा। ठीक है, ये ना आप ये भी समझे कि बात नहीं है। देखें ना, आप ये भी तो देखें ना, अगर कोई किसी की मुकद्दस किताब है, आप ये भी तो पॉइंट देखें ना। अगर कोई मुकद्दस किताब है किसी की, तो वो अगर उसको जला रहा है तो उसके साथ देखें ना, आप ये भी देखें कि एक्सट्रीमिज्म किसको बोल रहे हैं आप? क्या जलाने को एक्सट्रीमिज्म बोल रहे हैं, या जो उसको तन तन से जुदा करेगा उसको बोल रहे हैं? मस्जिद के यार सामने देखो, मसला ये है कि किताब तो किसी से गलती से भी जल सकती है ना, किसी को नहीं पता भी नहीं होता, किसी पे झूठा इल्जाम भी लग जाता है, उसके साथ सलूक वही होता है जो कि किसी ने डिलिबरेटली जलाई। और अगर कोई डिलिबरेटली भी जलाता है तो क्या हो जाएगा? क्या दुनिया में आखिरी कुरान था जो जला था? क्या फर्क पड़ता है इससे? कुरान को अगर कोई जला भी दे तो क्या दुनिया से खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ तो हजरत उस्मान की जो 10 कॉपियां थी वो कोई जला रहा होता तो फिर बात करते हैं। और दूसरी बात है कि हजरत उस्मान ने तो मदीने के सारे कुरान जलवा दिए थे, तो उनका किसी ने सर तन से जुदा उस टाइम नहीं किया। ये आपके मुसलमान भाई, आई एम सॉरी टू से, पागल हो चुके हैं। खास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमान तो पागलपन की सारी हदें पार कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ गए साजिद भाई, आप? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैं भी मुसलमान हूँ, देखें, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे दोस्त हैं, क्रिश्चियन नहीं, हैं, मगर मेरे। आप इस बात का जवाब नहीं दिया ना आपने, आप इस बात को हाँ, डॉज कर गए हैं। फर्ज करें बताएं। आप पे कुरान जलाने का इल्जाम लग जाए तो आपके हाँ, साथ सलूक क्या होगा? बहुत बुरा सलूक होगा। बस यही तो बात है, यही तो साबित करता है कि जो बात आप कह रहे थे वो गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। नहीं, आप अपनी जगह सही बोल रहे हैं, मैं अपनी जगह सही बोल रहा हूँ। नहीं, आप अपनी गालिब भाई, जगह नहीं सही बोल रहे ना। आप कह मैं रहे हैं कि क्यों सर किसी तन की से किताब जुदा वाले जलाऊंगा? बहुत थोड़े हैं। सर मैं तन से जुदा क्यों तब किसी होता की है किताब जब ये जलाऊंगा? सारे, यार किताब जलाना जो है ना वो आपका एक जाती नजरिया है कि आपको ये लगता है कि किताब जलाने से कोई बहुत बड़ा दुनिया में मसला हो जाएगा। कोई मसला नहीं होता किताब जलाने। कोई क्यों कोई बेवकूफी में भी किसी की जला किताब सकता है, कोई जलाएगा? गुस्से। क्यों? नहीं तो किताब क्यों यार, किताब जब, जलाएगा, ये बताएं। यार किताब आपकी है ही नहीं है ना, किताब उसने खरीदी है, उसकी है ना, आपकी कैसे हुई? तो वो फिर मुझे अजियत देने के लिए, टॉर्चर देने के लिए जलाएगा फिर? अगर आप वो देखें ना, ये अजियत भी तो देने देखें। और टॉर्चर देने के लिए जला भी रहा है तो आप इतने बेवकूफ क्यों हैं कि आप टॉर्चर और अजियत ले रहे हैं? सर, आप देखें ना, अगर कोई पिक्चर है, मेरी फैमिली की कोई पिक्चर है, मार्केट में आ गई, और वो खरीद लेता है, वो खरीद के, और वो भी मेरे वालिद की या मेरी भाई की पिक्चर खरीद के और उसको जलाता है, तो मैं क्या अन्ना करूंगा मेरे, बताएं ये मुझे? पिक्चर, ये पिक्चर वाली फैलसी यहाँ पे नहीं चलेगी। कुरान नहीं, आप देखें आपकी ना। किताब नहीं, नहीं कुरान आपकी किताब नहीं है। कुरान अल्लाह की किताब है। ठीक है, जिसकी है वो हाँ, बदला ले ले। आपकी किताब है वो। मुसलमान कुरान के मुसलमानों की मालिक कब से बन गए मुझे बताएं, कब से बन गए कुरान के मालिक? मालिक तो नहीं है, लेकिन अटैच तो है ना तो उसके भाई साथ। जिसकी किताब है वो बदला ले ले ना। वो क्यों हाथों में चूड़ियां पहन के बैठा है? वेट क्या कर रहा खुदा, होगा ना। क्या खुदा नपुंसक है, इंपॉर्टेंट है? नामर्द है जो वो खुद बदला नहीं ले सकता अपनी किताब का, आपको लेना आप पड़ेगा। गालिब भाई फिर आप गुस्से में आ रहे हैं, देखें। मैं इतने गुस्से में अच्छे नहीं आ मूड रहा, में थे मैं आप, आपसे इतने अच्छे मूड वैलिड में थे आप। क्वेश्चन, नहीं नहीं एक मिनट, ये अब आप मैंने किस तरह जवाब दिया ना समझाएं? उसका। एक मिनट, एक मैंने मिनट जवाब दिया। आप, हाँ। एक मिनट बात का जवाब बात से दें। ठीक है, खुदा को अगर आप समझते हैं कि खुदा में कोई ताकत है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नामर्द नहीं है, और वो चाहता है कि उसकी किताब की बेहुरमती ना हो, तो वो बदला ले सकता है, आसमान से बिजली गिरा सकता है, उस बंदे को उसी टाइम खुद ही ऑटोमेटिकली आग लग जाए, वो कुरान को जलाता है उसको आग लग जाए वो मर जाए। मगर खुदा अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करता? मैं आपको बताऊं उसका, मैं बताऊं आपको, एक एग्जांपल से बता दूं आपको। आप जो एग्जाम्पलें दे रहे हैं ना वो इतनी देर की फैलसीज हैं। ठीक है, एक अभी भी मिनट के लिए आपने एक सुन और लें। फैलसी, आपने अपने अपने बाप की तस्वीर वाली बात की है। देखें, आपके बाप की अगर कोई गलत तस्वीर कर दे ना, या किसी औरत की कोई गलत तस्वीर रिलीज करता है,
तो उस औरत की जात को उस वजह से नुकसान पहुंचता है। कुरान जलाने से किसी मुसलमान की जात को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, किसी गैर मुस्लिम की जात को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कोई किसी एक औरत की अगर कोई गलत वीडियो निकल आए ना या कुछ निकल आए तो उससे उसको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचता है, ठीक है। उसे उसको बहुत जान का नुकसान उससे वजह से पहुंच सकता है। कुरान जलाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। चलिए अच्छा, ये तो एक बात हो गई हजरत जो डिस्कस। मोहम्मद हाँ को भी कुछ हाँ। कहने से किसी का कोई नुकसान अगर होता है तो मुझे बताएं, कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, एक बात है कि मुसलमानों ने बच्चों की तरह हर बात पर रोना शुरू कर देना है, वो अलग बात, उसको हम अब क्या कहें। अच्छा, चलें गालिब भाई, ये तो डिस्कशन थी और अच्छी अच्छी मूड में डिस्कशन हुई है। मैं आपको समझता हूँ, मैं मानता हूँ, और आपको मैं एजुकेट हैं आप, मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा ये तो बताएं, आज पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, इसकी मुबारकबाद तो देते हैं कम से कम। चलें जी, बहुत मुबारक हो। मैंने मैच देखा नहीं है असल में, क्योंकि मेरी स्ट्रीम थी, ठीक है। तो फंसा हुआ मैच अच्छी था। बात है कि पाकिस्तान सीरीज जीत गया है। पाकिस्तान के लोगों के पास कुछ थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए बात आ गई है, तो दैट्स वेरी गुड। चलें गालिब भाई, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और फिर चलें, बहुत इंशाल्लाह बात शुक्रिया। करेंगे। ओके 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 ओके, बाय। अल्लाह ओके हाफिज़। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।